औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, मैं आज कुरान पाक के सूरा 15वां पारे की तफसीर आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहले आपसे गुजारिश है कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब और उसके अहल बैत को पहचानने के लिए कुरान का सहारा लो, कुरान को समझो, कुरान को पढ़ो, उसकी तफसीर पढ़ो, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह के हुक्म पे चलने की कोशिश करो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट ज़रूर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी तक पहुंच सके। नाज़रीन, सूरा हिजरा मौजूदा तरतीब के एतबार से 15वां और तरतीब नज़ूल के हिसाब से 54वां सूरा है। यह सूरा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इस सूरा का नाम 80वीं आयत के मुनासबत से रखा गया है। हिजर यानी कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में है। इस सूरा में है कि अल्लाह ताला की तरफ से हर जज़ा और सज़ा का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये वो वक्त आएगा तो किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अहले जाहिलियत का ख्याल था कि शैतान आसमान पर जाकर वहाँ से राज लेकर आते हैं। कुरान में वाज़ेह है कि शैतान आसमान पर जा ही नहीं सकते। अगर कोई जाने की कोशिश भी करे तो आग उसका पीछा करेगी और कोई आसमानी राज ला नहीं सकता। इस सूरा में भी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और सजदे के टाइम शैतान इब्लीस का सजदा न करने और उस पर लानत पड़ने का भी जिक्र है। शैतान ने अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की कि बंदों को गुमराह करने के लिए। अल्लाह ने इजाज़त दी और कहा कि मेरा बंदा जो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला तेरे धोखे में नहीं आएगा। इस सूरा में जहन्नम के 7 दरवाज़ों का जिक्र है, यानी गुनाहगारों के 7 गुरोह होंगे। एक रिवायत में कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दरवाज़ा जहन्नम से वो दाखिल होंगे जिन्होंने मेरे अहल बैत अलैहिस्सलाम और मुझे अज़ियत दी और मेरे जाने के बाद उनका खून बहाया। इस सूरा में अहल बेश्त का भी जिक्र है। अहल बेश्त एक दूसरे के साथ भाइयों वाला रिश्ता होगा। वहाँ पर कोई थकान का एहसास नहीं होगा। वहाँ पर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फरिश्ते भी उन्हें जन्नत में खुश आमदीद कहेंगे। ये उन पुरमसरत नेमतों से हरगिज़ बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो गुनाहों से तौबा नहीं करेगा उनके लिए मेरा अज़ाब शदीद सख्त होगा। इस सूरह में ज़िक्र है कि जो एक नबी का इनकार करेगा समझो वो पूरे अम्बिया का इनकारी है। इस सूरह में है कि जो भी दूसरे के माल पर नज़र डालेगा वो हमेशा गमगीन रहेगा और उसके दिल की आतश गज़ब कभी नहीं बुझेगी। इस सूरह में वलीद बिन मुगीरा ने 16 अफराद को हर आने वाले रास्ते पर मुकर्रर किया कि मक्के से बाहर कोई भी शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न कर सके। उनमें कुछ लोग हज के दौरान लोगों से मिलकर कहते थे तौबा नौज़ बिल्लाह, कुरान जादू है, कुरान दास्तान है, कुरान वही पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि खुद साख्ता है। खुदावंद करीम की तरफ से इन पर ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ कि वो ये बदतरीन हालत में मर गए। इस सूरा में भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का भी जिक्र है कि ऊँटनी को तो एक शख्स ने कत्ल किया लेकिन अज़ाब पूरी कौम पर नाज़िल हुआ इसलिए कि बाकी कौम उस एक शख्स से मुतफ़िक थी। इस सूरह में रसूल खुदावंद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का हुक्म आया कि अपने रिश्तेदारों को डराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत का एहतमाम किया और अपने करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया और उनके सामने दीन इस्लाम का मंशूर पेश किया और ये दावत ज़ुल अशीरा के नाम से मशहूर है। इस सूरह में खुदावंद करीम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मुखातिब होकर कहा कि आपने मुशरिकीन और काफिरों के मुखालफत से तंग आ चुके हो। आप जिन मुसीबतों और परेशानियों से दो चार हैं हम उनसे आगाह हैं। हम आपके हामी व नासिर हैं। कुफार के अज़ियतों से मुकाबला करने के लिए आप तस्बीह व सुजूद से तक़वियत करो, यानी नमाज पढ़ो करो और खुदा की बारगाह में सजदे अदा करो, क्योंकि तस्बीह मुश्किलात में आसानी का बास बनती है। कुरान मजीद के हर पैगाम हर ज़माने के इंसानों के लिए है। लिहाजा जब भी कोई मुश्किलात पेश आए तो तस्बीह पढ़ा करो और बारगाह खुदावंद करीम में अपना सर सजदे में झुकाएं। ऐसा करने से सुकून नफ्स मिलेगा और मुश्किलात में आसानी पैदा होगी। और रसूल खुदावंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह हिजर को लिखकर अपने बाजू के साथ बांध ले तो उसके कारोबार और ख़रीद फरोख्त में बरकत होगी और जब यह सूरा उसके पास होगी खुदा के हुक्म से उसका रिज़्क़ ज़्यादा होगा
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी शख्स इस सूरा को लिख कर पास रखेगा लोगों के गुफ्तगू का मरकज़ होगा। खुदावंद करीम से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। हमें आप अल्लाह पाक अपने सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।